हाय गाइज, आप लोग कैसे? मैं मोहम्मद मिकाइल अंसारी और आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र मिकाइल में वेलकम है। दोस्तों, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कॉजेटिव वर्ब, जो कि अभी चल रहा है, आप जानते होंगे, जिसमें हम लोग कॉजेटिव वर्ब क्या होता है, कैसे यूज किया जाता है, कहाँ यूज किया जाता है और ये कौन कौन होते हैं, जिसमें से हम लोग मेक भी पढ़ लिए, गेट भी पढ़ लिए, गेट के साथ हैव भी पढ़ लिए, और साथ ही साथ दोस्तों दोनों में जो भी कंफ्यूजन या डिफरेंसेज है मेक और गेट में, कहाँ मेक यूज करें कहाँ गेट यूज करें, उसमें हम लोग डिफरेंस भी देख लिए। तो आज जो अगला हमारा है वो लेट है। लेट को भी एज अ कॉजेटिव वर्ब यूज किया जाता है। तो आज हम लोग लेट पढ़ेंगे और लेट से रिलेटेड जो भी बातें हैं या जो भी कंसेप्ट्स है वो क्लियर हो जाएगा इस वीडियो में। कोशिश करेंगे कि वीडियो छोटा ही रहे, लेकिन दोस्तों फिर भी हर कंसेप्ट्स को कवर करने में थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो एक बार देख ले तो आपको फिर कोई कंफ्यूजन नहीं बचेगा और लेट से रिलेटेड कुछ भी देखने की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, अगर इस चैनल पे नए हैं और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक के साथ साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दे दोस्तों, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो आइए शुरू करते हैं। तो हमारा टॉपिक चल रहा है दोस्तों कॉजेटिव वर्ब। कॉजेटिव वर्ब, और इसमें आज हम लोग लेट पढ़ेंगे और लेट से ही रिलेटेड बातें करेंगे। तो दोस्तों अगर इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपको लेट से रिलेटेड कुछ भी कंफ्यूजन नहीं बचेगा। लेट में कोई कंफ्यूजन की बात ही नहीं है, बस इसे सिस्टमेटिक एक बार आप पढ़ लें, समझ लें और प्रैक्टिस करते रहे, यूज करते रहे। ठीक है, लेट का वैसे मीनिंग होता है, अगर इंग्लिश की बात करें तो अलाउ, टू लगा देते हैं दोस्तों, टू अलाउ, या दोस्तों टू परमिट, परमिट, या और फीलिंग्स लाने के लिए टू गिव परमिशन। इसके क्या मतलब हुआ? हिंदी अगर बोलेंगे तो अनुमति देना या दोस्तों इजाजत देना। ठीक है, बस इतना ही रहने देते हैं। अनुमति देना, किसी को कुछ काम करने के लिए अनुमति, इजाजत जो भी देते हैं वो इसका सेंस आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लेट एक तो वर्ब रहेगा, उसके साथ जो काम है वो भी हमारा एक्शन वर्ब आएगा, इसीलिए इसे कॉजेटिव बोला जाता है कि लेट के हेल्प से कुछ करता नहीं है, सिर्फ अनुमति देता है, अलाउ करता है। आप इसके जगह अलाउ भी यूज कर सकते हैं। अलाउ कहां यूज किया जाता है? जब वो पूरी तरह से फॉर्मल बोलना हो, ऑफिस में, स्कूल में, पेरेंट्स, टीचर, ये सब, और बॉस, ये सब में। और या तो स्पोकन, या कहिए दोस्तों हमारा जो फ्रेंड्स जो इनफॉर्मल जहां यूज करते हैं वहां पे लेट से अनुमति लीजिए या अनुमति दीजिए। ठीक है, इसीलिए इसको कॉजेटिव कहा जाता है कि ये लेट से खुद काम नहीं करता है, इसके हेल्प से अनुमति देता है। और कॉजेटिव का आप जानते हैं कि वो जो सब्जेक्ट है वो उस वर्ब के हेल्प से या तो करवाता है या अनुमति देता है या हेल्प, मदद करता है। ठीक है, बस इतना समझ ले दोस्तों। तो अब अगर ये अनुमति देना, अब एकदम इनफॉर्मल में शाब्दिक अर्थ जो आप यूज करते हैं वो होता है करने देना। ठीक है, ये कोई काम करने देना। अब कोई कंफ्यूजन नहीं रहा कि कुछ करने देना। इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, यहां पे एक्टिव स्ट्रक्चर भी देखेंगे, पैसिव स्ट्रक्चर भी देखेंगे, और इसके साथ साथ हम लोग इंपरेटिव में भी इसे बहुत यूज कर लिया
जाता है। तो दोस्तों अगर वीडियो बड़ा भी होता है तो एक बार थोड़ा सा वक्त दे दे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। तो आइए हम लोग कोशिश करेंगे। सबसे पहले पॉजिटिव वर्ब की बात हो गई, अब आइए एक्टिव स्ट्रक्चर कैसा होता है। एक्टिव स्ट्रक्चर दोस्तों एक चीज और अगर यहां पर डिस्कस कर सकते हैं, अच्छा जब आएगा वहां पर हम लोग इसे भी देख लेंगे। एक्टिव स्ट्रक्चर कहने का मतलब है एक्टिव पैसिव, और यह जो पढ़ रहे हैं तो इसके पहले आपका टेंस पढ़ा हुआ होना चाहिए। और साथ ही साथ दोस्तों थोड़ा सा अगर वॉइस पढ़े हैं तो ठीक है, नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं, लेकिन टेंस की जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे पहले जो सब्जेक्ट रहेगा, जो कि क्या करेगा, हमारा अनुमति देगा, अलाउ करेगा, किस के हेल्प से, ये लेट के हेल्प से। किसको देगा, ये इसका जो कि ऑब्जेक्ट होता है उससे, लेकिन ये कहिए कि ये डूअर ही होता है, या सब्जेक्ट टू लिखे दोस्तों, सब्जेक्ट टू, और किसके लिए, इस एक्शन को करने के लिए, और ये हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा। और ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। ये मेक में, गेट में, हैव में करते हुए आए दोस्तों, उसके सबके सेम आता है, तो इस पे ज्यादा डिस्कस नहीं करते हैं दोस्तों। और ये 2+V1 नहीं रहता है, जो एक्शन करना है वो रहेगा, और इसके हेल्प से इसको क्या करेगा, अलाउ करेगा। किसको, इस सब्जेक्ट को दोस्तों ये काम करने के लिए। अगर ये हमेशा, ये तो ट्रांजिटिव वर्ब है, ये हमारा एक्शन वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब कुछ भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट रह सकता है, नहीं भी रह सकता है, ठीक है। ये दोस्तों इसमें समझ ले पहले कि ये अपना फॉर्म टेंस और सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, और ये हमेशा चूंकि लेट ही मेन वर्ब का काम करेगा, इसीलिए ये हमेशा ऑब्जेक्ट का काम करेगा, तो ये ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। और ये किस में प्रॉब्लम होता है, पर्सनल प्रोनाउन में। अगर इतना समझ गए तो अब आप इसे बना के देखें। हम इसका पहले हिंदी लिखते हैं तो आप समझ जाएंगे। उसने मुझे खेलने दिया, ठीक है, बस इतना करेंगे, ठीक है दोस्तों। उसने मुझे खेलने दिया, हो सकता है कि उसके अंडर में हम हो, लेकिन उसकी अनुमति की जरूरत थी और उसने अनुमति दिया था और हम खेले थे, ठीक है। उसने मुझे खेलने दिया या खेलने की इजाजत दी, अनुमति दी, अलाउ किया, जो भी हो, ये फॉर्मल है, ये जरूरी नहीं कि उसके जिसके अंडर में हो। यहां पर 10 आदमी कुछ कर रहे हैं तो उसे बोलने की अनुमति दी जा सकती, उसे बोलने दो, उसे पढ़ने दो, जो भी करना है दोस्तों, अनुमति की बात ये इसी से बनेगा। उसने खेलने दिया, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस हुआ कि वो काम हो चुका है। ही लेट, और मुझे का मी, लेट मी, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेट मी प्ले, ये दोस्तों स्मॉल होगा, लेट मी प्ले। अब क्या यहां पर एक कंफ्यूजन हो सकता है, वो हमारा क्या कंफ्यूजन है कि लेट जो है ये कट के तरह ही दोस्तों सभी फॉर्म V1, V2, V3 सेम ही होता है, और फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, लेटिंग चाहे लेट्स, ये इसको देख लेंगे लेट्स, और इस लेट्स में क्या फर्क है ये देखेंगे लास्ट में, ठीक है। लेकिन ये आप समझ लें कट के तरह, ये भी लेट, ये हमारा V2 है, फर्स्ट वर्ब का सेकंड फॉर्म। तो यहां पे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये सेकंड फॉर्म है, और इस पे ज्यादा बात इसलिए नहीं करेंगे कि दोस्तों इसको जिस टेंस में चाहे, जिस सब्जेक्ट के साथ चाहे आप यूज कर सकते हैं।
या आप इसको बदले वर्ब को, उसने मुझे खेलने दिया, उसने मुझे पढ़ने दिया, उसने मुझे अपना लैपटॉप यूज करने दिया। तो इसका क्या होगा, यूज मुझे अपना, हीज लैपटॉप। ठीक है, तो आप इसको चेंज करके और ये टेंस के अकॉर्डिंग आप इसको बना लें। वह मुझे जाने देता है, वह नहीं, मेरे पापा मुझे खेलने देते हैं। माई फादर देते हैं, लेट्स, यही अभी कम करेंगे, देते हैं, माई फादर लेट्स मी प्ले। ठीक है दोस्तों, तो वो मुझे खेलने देते हैं, इस तरह से खेलने देगा। इस तरह से आप जो चाहे बना सकते हैं। हम स्ट्रक्चर आपको बता दिए, समझा दिए। अब आप अगर टेंस आपका क्लियर है तो आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब आइए पैसिव में। पैसिव में दोस्तों इसको बाद में कंपेयर करेंगे, इसको इसीलिए लिखा हुआ रहने देते हैं दोस्तों। पैसिव में क्या होता है कि लेट ही में हमारा वर्ब है, इतना का पैसिव आप बना लें कि सब्जेक्ट जो एक्शन को परफॉर्म करेगा वो प्लस हेल्पिंग वर्ब। आप जानते हैं अगर आप पैसिव पढ़े हैं तो उसके साथ आप लेट का थर्ड फॉर्म, ये V3 है, आप जानते हैं हेल्पिंग वर्ब और V3 मिलके हमारा पैसिव स्ट्रक्चर बनाता है। अब दोस्तों यहां पर अगर मेक रहता था तो हम लोग 2 + V1 लगाते थे, लेकिन गेट के केस में सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आएगा। फिर अदर वर्ड्स के बाद अगर ऑब्जेक्ट की जरूरत हो तो बाय प्लस एजेंट या ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्टिव केस, ये सब कर चुके हैं दोस्तों, इसीलिए यहां पे बार बार एक ही बात को बोलने की जरूरत नहीं समझते हैं। तो ही लेट मी प्ले, उसने मुझे खेलने दिया, अगर इसका बनाना चाहते हैं तो क्या होगा कि यहीं पे देखते हैं, ही लेट मी प्ले। अब हम करने वाले कौन आ गए, आई हो जाएगा दोस्तों, और ये पास्ट की बात है तो आई वॉज, और लेट का हमेशा लेट ही रहेगा, वी, लेकिन ये V3 है। आई वॉज लेट प्ले, लेट प्ले। और अगर देना चाहते हैं बाय हिम, ये ऑब्जेक्टिव केस होगा। तो इसमें आप जैसे चाहे, अगर इसको आप स्ट्रक्चर को याद किए हैं, यहां पर न 2 आएगा न कुछ आएगा दोस्तों, ये आप चाहे तो वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये हमारा पैसिव स्ट्रक्चर है। आप जिस टेंस में चाहे, जिस टेंस का चाहे आप बना सकते हैं। अब थोड़ा सा कंफ्यूजन ये होता है, अगर दोनों समझ गए दोस्तों तो, कि ये लेट और वर्सेस ये लेट्स में क्या फर्क है, ये देख लेंगे दोस्तों। ये सब आप जानते थे, तो जो एक्स्ट्रा बातें हैं उसको थोड़ा सा सीख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए ये जो है हमारा यहां जो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ आता है एस या ES लगा के, वो ये है V5 है। और किसके किसके साथ यूज होता है, ये ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ, या कोई भी नेम हो सिंगुलर, एक नाम वन नेम हो, और दूसरा दोस्तों अनकाउंटेबल नाउन। तो ये यहां पर लेट्स वर्ब का 5th फॉर्म है जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज होता है। याद आया? अगर याद आया तो ये समझ ले। लेकिन अगर इसी तरह से लेट्स में एपोस्ट्रोफे एस आ जाए तो उसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब दोस्तों होता है लेट अस, लेट अस। और ये कहां यूज होता है, जेनरली ये दोस्तों इंपरेटिव सेंटेंस में यूज होता है। लेट मी गो, मुझे जाने दो, लेट हिम प्ले, उसे खेलने दो। जब इंपरेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो वहां पर आप क्या करते हैं,
इंपरेटिव सेंटेंस में दोस्तों किसको यूज करते हैं? डायरेक्ट, जो कि मेन वर्ब होता है, और लेट हिम गो, उसे जाने दो। लेट देम प्ले, उसे खेलने दो। ये सब जो यूज करते हैं तो वहां पर दोस्तों लेट के बाद ये लेटस भी यूज किया जाता है, जिसका मतलब तो यही होता है, लेकिन मीनिंग दोनों का डिफरेंट है। इसमें जो है अगर लेटस कर रहे हैं तो यहां पर अगर लिखते हैं लेट अस प्ले, तो इसमें हुआ कि हम लोगों को खेलने दीजिए, ठीक है, लेट अस प्ले। लेकिन अगर इसके साथ बोलते हैं लेट्स प्ले, तो इसका मतलब हो जाता है आओ खेले, आओ या चले, यानी कि इसमें यू नहीं इंक्लूड रहता है, लेकिन इसमें यू इंक्लूड रहता है कि जो अनुमति देने वाला है वो भी साथ में बोल रहा है कि चलो ये काम करें, जो भी एक्शन है वो, समझ गए। और जो अलग अलग लिखते हैं तो उसका मतलब है कि यू नहीं है, यू से या तो मांगा जा रहा है या दिया जा रहा है, ठीक है। अगर इतना कंसेप्ट क्लियर हो गया दोस्तों इसमें, इसमें और इसमें, तो एक और थोड़ा सा देख ले कि कोई बोलते हैं, यहीं पे लिखते हैं दोस्तों, लेट मी स्टडी, मुझे पढ़ने दो। अगर ऐसा होता है तो लेट मी का शॉर्ट फॉर्म आपको देखने मिल जाएगा दोस्तों, ले मी। तो यह बताना था कि लेट मी का शॉर्ट फॉर्म लेमी होता है। और इसके साथ लेट से रिलेटेड आपको कोई कंफ्यूजन नहीं बचा होगा, अगर ये पहले से भी देखे होंगे तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं बचा होगा। बस यह है कि लेट का एक और मतलब हो जाता है, लेट मीन्स माना, मानो की, बस इतना। कहीं देखेंगे लेट दिस इज कुछ भी बोलेंगे तो वहां पे मानो के सेंस में आता है, सपोज के सेंस में। तो दोस्तों आज बस इतना ही। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो और लेट से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन हो तो हमको कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों। बाकी अब कुछ देखने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करें तो आप इस पे कमांड हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों आज बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा और आप इससे कुछ सीखे हो तो प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों, रिलेटिव्स या जो भी नीडी हो उसे शेयर जरूर करें दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।